हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ओके, इसके पहले हमने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का देखा था, फिर उसके बाद हमने इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। आज ये जो टॉपिक है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कोई स्फेरिकल सेल यानी कि थिन स्फेरिकल सेल दिया हुआ है लाइक प्लास्टिक बॉल्स एंड अदर स्फेरिकल मटेरियल्स कि जो अंदर से खाली हो और सिर्फ जो है एक लेयर हो उस सेल का, तो इस तरह का अगर कोई मटेरियल है, स्फेरिकल मटेरियल है और वो पूरी तरह से चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग प्लेसेस पे क्या आएंगी ये हमको कैलकुलेट करना है। लाइक अब इस पे क्वेश्चंस बोर्ड में जो पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम्स इस पे क्वेश्चंस आए हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अप्लाई दिस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल, इनसाइड द सेल। अब इसका मतलब समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको गॉस थ्योरम तो एक्सप्लेन करना ही है, उसके साथ में गॉस थ्योरम पे बेस्ड एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक बार इस सरफेस के बाहर, एक बार इस सरफेस पे और एक बार सरफेस के अंदर। तो क्वेश्चन क्लियर है कि हमें 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अलग अलग पॉइंट्स में। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, तो इसके जो चार्जेज होंगे इसके सरफेसेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा हर तरफ। ओके, लाइक यहाँ पे मैंने दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चारों तरफ इस तरह से होगा, और ये जो सरफेस है उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है मेरा कि व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल। सपोज ये हमने एक कैपिटल R रेडियस का एक स्फेरिकल सेल लिया हुआ है, अब इससे हम स्मॉल r डिस्टेंस यानी कि जो कि आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल है एक पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इस P पॉइंट पे देखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमें इस स्फेयर के लिए एक सिमेट्रिकल स्फेयर और एज्यूम करना पड़ेगा जो कि गॉसियन सरफेस के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गॉस थ्योरम लगाना चाह रहे हैं तो गॉस थ्योरम अप्लीकेबल कब है, जब कोई क्लोज लूप इनक्लोज सरफेसेस हों, यानी कि चार्जेस जो होना चाहिए वो किसी इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो इसको इनक्लोज करने के लिए हमें एक दूसरा जो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेना है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे होगा। ओके, तो हमने जो अपना गॉसियन सरफेस लिया है वो स्मॉल r डिस्टेंस पे लिया है और उसी डिस्टेंस पे लिया है जहाँ पे हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। ओके, तो टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम O इज द ओरिजिन, वी चूज एन कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एज द गॉसियन सरफेस। इसकी बात हो चुकी है। तो टोटल चार्ज किसी गॉसियन सरफेस के अंदर जो है वो कितना है, Q है। तो हम जानते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ हो तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपन टोटल सरफेस एरिया। तो चार्ज यहाँ पे हमने सपोज कि Q चार्ज दिया है, टोटल चार्ज जो सरफेस पे Q है, और टोटल सरफेस एरिया किसी स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो Q अपन 4 पाई r स्क्वायर ये सिग्मा के बराबर होगा। तो यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं कि Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। ओके, तो ये हमारा चार्ज की वैल्यू हो गई। चूंकि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू ए। अच्छा, E डॉट ए क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो ई ए कॉस थीटा अगर वेक्टोरियली हम इसको देखेंगे तो फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट प्रोडक्ट ए, यानी कि ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे जो फ्लक्स है उसको ई ए ले रहे हैं। तो ए क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। अब चूंकि हम गॉसियन सरफेस को अपना रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर लेंगे। ओके, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब चूंकि गॉस थ्योरम क्या कहता है कि फ्लक्स क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम अगर एक साइड में चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट लिखें और दूसरी साइड में E इंटू ए की वैल्यू रख दें तो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कितना आ रहा है, 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन है कि अगर कोई थिन स्फेरिकल सेल दिया हुआ हो जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो वहाँ से उसके आउटसाइड में, उस स्फेयर के आउटसाइड में स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जो स्मॉल आर हम ले रहे हैं वो क्या है, इस स्फेयर के बाहर है, इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सेम रिजल्ट है जब कोई एक छोटा चार्ज कहीं पे रखा हुआ, उससे हम आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम जितने भी चार्जेस दिए हुए हैं इसके सरफेस पे, उन सबको हम किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दें इसके ओरिजिन पे, तो यहाँ से जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पे, वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर जो है पॉइंट पी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं वो सरफेस पे अगर लाई करे किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, यानी कि जो मेरा आउटसाइड था अब आउटसाइड ना होकर के हम इसके सरफेस पे ले रहे हैं, किसके, स्फेरिकल सेल के, थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो इसलिए मुझे सरफेस तो इनक्लोज करना ही पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने अब गॉसियन सरफेस उसी सरफेस पे टच करता हुआ एज्यूम किया है, यानी कि मेरा जो गॉसियन सरफेस है और जो ये थिन स्फेरिकल सेल का सरफेस है, दोनों क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। हमने एज्यूम कर लिया कि मेरा गॉसियन सरफेस क्या है, वो खुद थिन स्फेरिकल सेल का सरफेस है। ओके, और इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अब जो है मेरा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, क्योंकि अब हम सरफेस पे ही एज्यूम कर रहे हैं, तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगा जो डिस्टेंस है पी का। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि गॉस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो फाई बराबर क्या हो जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या होता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कैपिटल आर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें पता है कि चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, जो कि हमने अभी प्रीवियस पेज में देखा है। तो Q की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, तो आप देखेंगे नीचे 4 पाई आर स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है कि अगर थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर मेरा पॉइंट P इनसाइड द स्फेयर हुआ तो क्या होगा, यानी कि सेल के अंदर, सपोज यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट P है और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, उस स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम स्फेयर के अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे, जो कि स्मॉल आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर हो गया, अब वहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करें स्मॉल आर रेडियस का, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। चूँकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी चार्जेस हैं वो क्या है, इस सरफेस के आउटर लेयर पे, या हम कह लें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किस पे है, उस सेल के सरफेस के ऊपर है, न कि इसके अंदर। तो इसके अंदर तो जीरो चार्जेस हैं, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज इन दिस गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो। तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फ्लक्स बराबर ई इंटू ए तो लिखेंगे ही, अब ए में 4 पाई आर स्क्वायर में स्मॉल आर यूज़ करेंगे, क्योंकि अब मेरा गॉसियन सरफेस क्या हो गया, छोटा हो गया। ओके, लेकिन फाई की जगह जब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप रखेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो क्यू हो जाएगा जीरो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा जीरो, यानी कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर अगर हो तो उस सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज जीरो एट पॉइंट इनसाइड द सेल। ओके, सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है कोई चार्ज है ही नहीं सेल के अंदर। ओके, तो हमने अभी तक तीनों केसेस देख लिए हैं कि एक बार जो है सरफेस के बाहर, एक बार सरफेस पे और सरफेस के अंदर। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है उसको हम ग्राफ फॉर्म में अगर मुझे दिखाना हो तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर क्या है मेरा r इज इक्वल्स टू जीरो से लेके कैपिटल आर तक, यानी कि ओरिजिन से लेके कैपिटल आर तक, ये सपोज एक स्फीयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अभी हमने देखा है थर्ड केस में कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये कैपिटल आर स्क्वायर, कब, जब स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये कंक्लूजन हमने देखा कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
Q अपन 4πε0 r² हो जाएगा, जो कि ये मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि बियॉन्ड कैपिटल R क्या हो रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि क्या होगा, सीधे एक कर्ड बनाता हुआ स्लोप डाउन जाएगा। ओके, यानी कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम इस सरफेस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घटता चला जाएगा। ओके, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कंक्लूजन, और ये प्रॉपर ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे। तो इसी तरह के कंटेंट और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।